नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में छिड़े सियासी संग्राम की, बिहार में सीएम नीतीश के इस्तीफे की उठी मांग की। देखेंगे संघ और बीजेपी के बीच बढ़ते तनाव को, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के मामले में कांग्रेस के सवालों को, जानेंगे दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में हुए क्या बदलाव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर रशीद को बड़ा झटका, दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत की याचिका। हरियाणा और पंजाब का खनूरी बॉर्डर भी खुला, किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से था बंद, पंजाब सरकार की मीटिंग में नहीं गए किसान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, कहा यूपी में औद्योगिक विकास के नाम खुलेआम कमीशन मांगा जा रहा है, भ्रष्टाचार का अंतिम पड़ाव पर अधिकारी नहीं कोई और है। और शेयर बाजार में तेजी, 557 अंकों की तेजी के साथ 76,905 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 159 अंकों की तेजी के साथ 23,350 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्ष अक्सर ही सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बिना चर्चा के बिल पास करवाती है और अब आम बजट को लेकर भी सरकार पर ऐसे ही आरोप लगे हैं। संसद में क्या कुछ रहा खास, विपक्ष ने किन मुद्दों को उठाया, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इसमें भी खूब बवाल मचा हुआ है। इस बीच जब खबर आई कि सरकार बजट पास कराने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल कर रही है, तो विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। वहीं भाजपा ने भी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया और सभी भाजपा सांसद को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। बता दें कि गिलोटिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना चर्चा के सीधे वोटिंग होती है। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसदीय परंपराओं का पालन नहीं कर रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध के कारण सरकार जल्द से जल्द बजट पास कराना चाहती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा पर बवाल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि हजारों किलोमीटर दूर की भाषा आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने देश की भाषा से दिक्कत है। अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भाषा की आड़ लेते हैं। हम गांव-गांव जाके आपको एक्सपोज करेंगे। वहीं संजय सिंह ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां अपराध का ग्राफ 2 से 6 गुना तक ज्यादा है। इस पर बीजेपी सांसदों ने खूब बवाल मचाया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की क्लास लगा दी। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का मुद्दा सदन में उठाया, यानी विपक्ष ने सरकार को कई मोर्चों पर चौतरफा घेर लिया। संसद में बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है तो बिहार में सीएम नीतीश कुमार घिरते दिख रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। वीडियो में वो राष्ट्रगान के दौरान हंसते और अपने अधिकारियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान गाए जाने की घोषणा के बीच अचानक वो मंच से उतर गए। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जब राष्ट्रीय गान हो रहा था तो वो अपने पास में खड़े मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोक रहे थे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार जब दीपक कुमार को बार बार हाथ लगाकर टोक रहे थे तो उस दौरान दीपक कुमार बहुत असहज नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़ा होने के लिए कह रहे थे। लेकिन नीतीश इसके बावजूद दीपक कुमार को लगातार टोक रहे थे और राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। विपक्ष ने सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है, जिसका विपक्ष ने सदन में विरोध जताया। विपक्षी दलों के विधायकों की तरफ से राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए गए। इस दौरान सदन में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को गद्दी सौंप दे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने उन्हें मानसिक रूप से अचेत बताया और कहा कि सीएम ने पूरे राज्य का अपमान किया है, हमारा सिर शर्म से झुक गया है। सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, बीजेपी चुप क्यों है? दो डिप्टी सीएम है, वो चुप क्यों है? वहीं सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में मुजफ्फरपुर ACJM कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। अधिवक्ता सूरज कुमार ने मुजफ्फरपुर ACJM पश्चिमी कोर्ट में मामला दर्ज कराया है, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। क्या
क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई में बीमार हैं या परेशान हैं? ये सवाल अब सबके मन में उठ रहे हैं। तो सवाल संघ और बीजेपी के बीच टकराव को लेकर भी उठ रहे हैं। लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस बीच अब आरएसएस की अहम बैठक बुलाई गई। 3 दिवसीय इस बैठक में संघ ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देखिए ये पूरी खबर। बीते कुछ वक्त से संघ और बीजेपी में खींचतान नजर आ रही है। फिर चाहे वो राजनीतिक जगत में कोई विवादित मुद्दा हो या बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, संघ और बीजेपी में तनाव साफ साफ दिखाई दिया। और अब एक बार फिर संघ ने बीजेपी से अलग रुख अपना लिया है। दरअसल बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चल रही है। इस दौरान संघ ने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपना रुख साफ किया। आरएसएस के सह सर कार्यवाह मुकुंद सीआर ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है। राज्य में हालात सामान्य होने में अभी लंबा समय लगेगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र के फैसलों पर भरोसा तो जताया, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल लगातार मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, ऐसे में अब संघ की ये चिंता कई सवाल खड़े करती है। यही नहीं, इस बैठक में दक्षिण के राज्यों में चल रहे भाषा विवाद का मुद्दा उठा। संघ का कहना है कि ये ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिबेट है। मुकुंद सीआर ने अपील की कि सभी सोशल ग्रुप को साथ आना होगा। ये सही नहीं है कि हम आपस में लड़ें। अगर कोई दिक्कत है तो उसे मिलकर सद्भावना से हल किया जा सकता है। आपको बता दें कि दक्षिण के राज्य परिसीमन का केंद्र की 3 भाषा नीति का विरोध कर रहे हैं। संघ ने एक बार फिर बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। तो चिंता हाईकोर्ट के जज के घर से बरामद हुए 15 करोड़ रुपए को लेकर भी हो रही है और ये मामला संसद में भी उठा है। सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने घटना को गंभीरता से लिया और जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इससे ये मामला शांत पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। इस खुलासे के बाद जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ जज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जजों का कहना है कि अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा देने से मना करते हैं तो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ 1999 की प्रक्रिया के मुताबिक जाँच शुरू कराएं, जिसमें किसी भी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जाँच की जाती है। इसके अलावा उनके खिलाफ संसदीय कार्रवाई होनी चाहिए, यानी संसद में महाभियोग के जरिए उन्हें हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस समय जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी उस समय वह शहर में नहीं थे। उनके परिवार वालों ने दमकल और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के बाद अधिकारियों को एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। इस बीच जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया और बार ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ादान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। इस बीच ये मामला राज्यसभा में उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाया। इसे लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये चिंता भी जताई कि कैश मिलने की खबर सामने आने में इतना समय क्यों लगा। अगर इस तरह के नोटों के बंडल किसी नेता के आवास में बरामद होते हैं तो तुरंत ही इसकी खबर सामने आ जाती है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। साफ है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद सख्त है। तो दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद अब आम आदमी पार्टी में भी सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। क्या हुआ बदलाव, किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। इसके बाद से पार्टी अपनी खामियों पर काम करने में लग गई है। जानकारों का कहना है कि क्योंकि देश में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य बचा है जिसमें आम आदमी पार्टी सत्ता में है, ऐसे में आपकी बड़ी लीडरशिप अपना पूरा ध्यान पंजाब पर लगा रही है और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में अब पार्टी ने बड़ा फैसला करते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने पंजाब में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब में प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं सह प्रभारी की जिम्मेदारी दिल्ली के पूर्व
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को दी गई है। ये फैसला 16 मार्च को 3 साल पूरे होने के तुरंत बाद लिया गया। साथ ही अब आम आदमी पार्टी पंजाब में किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, जिसके चलते दोनों की नियुक्ति की गई है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में हार मिलते ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल पैदा हो गई थी। खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि कांग्रेस पंजाब में आपको करारा झटका दे सकती है। कांग्रेस ने ये तक दावा करना शुरू कर दिया था कि आपके कई विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस के बयानों ने आप में खलबली मचा दी और पार्टी आला कमान में आनन फानन में फैसला लिया गया। अब पंजाब में खुद को मजबूत करने की कोशिश के बाद पार्टी का फोकस बिहार और उसके बाद होने वाले चुनाव पर है। देखना होगा कि पार्टी को कुछ फायदा होता भी है या फिर नहीं। आप में बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन यूपी बीजेपी में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। योगी सरकार में बीजेपी के विधायक ही टकराव की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार को चुनौती दे दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी बीजेपी में विधायक ने बगावत कर दी है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पिछले काफी वक्त से अपनी ही सरकार और प्रशासन को अपनी सुरक्षा को लेकर घेर रही हैं। बीते दिन लोनी में रामकथा की कलश यात्रा को पुलिस ने परमिशन न होने की वजह से रोकने की कोशिश की। इस दौरान नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों का पुलिस के साथ टकराव हो गया। इस बीच धक्का मुक्की में बीजेपी विधायक के कपड़े भी फट गए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद विधायक ने पुलिस कमिश्नर को चेतावनी दे दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम सिर्फ श्रद्धा के साथ कलश यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरन इसे रोकने की कोशिश की और हमारे साथ बदसलूकी की। मैं यूपी पुलिस को चुनौती दे रहा हूँ। रामकथा के बाद उनकी गोलियां होंगी और हमारी छाती। विधायक नंदकिशोर ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने शराब के नशे में धुत होकर मुझ पर पिस्टल लगा दी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है। यूपी में अन्याय बढ़ गया है, जिससे ये साफ हो रहा है कि बीजेपी विधायकों को ही अब अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। तो आम इंसान क्या करे, यानी कि यूपी में अब बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। यूपी में बीजेपी के विधायक ही अपनी सरकार को आंख दिखाते नजर आ रहे हैं, तो कर्नाटक विधानसभा में आज बीजेपी के विधायकों ने जमकर बवाल काटा, जिससे नाराज विधानसभा स्पीकर ने यूटी खदार ने मार्शलों को बुलाकर हंगामा करने वाले विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में हाल ही एक हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामला सुर्खियों में आया है, जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने विधानसभा में खुलासा किया कि न केवल वे खुद हनी ट्रैप का शिकार होने से बचे हैं, बल्कि राज्य के 48 अन्य नेताओं, विधायकों और यहाँ तक कि केंद्रीय नेताओं के भी इस तरह के जाल में फंसने की बात सामने आई है। इस मामले को लेकर आज कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने बवाल मचा दिया। विधानसभा में सीएम सिद्धरामैया ने इस पर नाराजगी जताई। इसके बाद सरकार ने मुस्लिम आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू की, तो बीजेपी विधायकों ने बिल की प्रतियां फाड़कर अध्यक्ष की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। विधानसभा स्पीकर यूटी खदार लगातार बीजेपी विधायकों से शांत होने की अपील करते रहे, लेकिन जब बीजेपी विधायक शांत नहीं हुए तो उन्होंने मार्शलों को बुलाकर 18 विधायकों को बाहर सदन से निकलवा दिया और उन्हें विधानसभा की कार्यवाही से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ाने का बिल पास कर दिया। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया। इसके पारित होने से मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रूपए से बढ़कर 1,50,000 रूपए प्रति माह हो जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ये कैसा देश है जहां पर देश का राष्ट्रगान बज रहा हो और वहां पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने अधिकारी के साथ में खड़ा होकर हंस रहा है और बातें कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कल वायरल हुए एक वीडियो के बारे में, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंस रहे हैं। उस दौरान जब बैकग्राउंड में देश का राष्ट्रगान बज रहा है और लोगों से वो बातें भी कर रहे हैं वहीं पर स्टेज पे खड़े होकर के। अब ऐसे में कहा ही जाता है कि देश का राष्ट्रगान के अपमान में वैसे तो 3 साल की सज़ा होती है, लेकिन सज़ा तो छोड़िए जनाब, देश में जमकर उस पर हो हल्ला भी नहीं हो रहा। और हो भी क्यों सकता है हो हल्ला, क्योंकि हो हल्ला करने वाली पार्टी तो सत्ता में नीतीश कुमार जी की साथी है।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।